ओके बोलो। So fx is equal to mod fx इज इक्वल टू mod फिर mod x माइनस 3 x माइनस 3 का mod क्लोज हो जाएगा, ओके देन माइनस 2 -2। फॉर mod, यस। अच्छा ये देख लेता हूँ, ये मेरे पास ये तो होमवर्क में दिए थे ना, नहीं बना था? ये आंसर आया था कि नहीं आंसर? हाँ सर तो फिर क्यों बनवाओगे? आ गया आंसर, तो बस वो इक्वल टू और ग्रेटर देन उसी में इंक्लूड करते हैं, तो किसी में वो बाहर हो जाता अच्छा -2 यहाँ पे जो दिया हुआ था 0 लेस देन इक्वल टू है। x लेस देन इक्वल टू 4 है ना, एंड gx 4 माइनस 2 माइनस x mod, यस है ना, यहाँ पे था -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? इसमें फाइंड करना था f ऑफ gx। इंटरवल डिफाइन करेंगे ना सबके लिए, एफ एक्स के लिए अलग अलग, तो उस केस में हम लोग कैसे इंक्लूड करें किसी क्रिटिकल पॉइंट को, किस में रखेंगे, वो अरे प्रॉब्लम बदमाश, था। वो किसी के साथ एक के साथ रख रहे हो तो दूसरे के साथ नहीं रखोगे, है ना, वो हाँ फाइनली तो आंसर में आ उस जाएगा। केस में जो फाइनल, हाँ बोलो। इसका आंसर आया था। सर तो हाँ सर आ बोलो। गया, लेकिन जो फाइनल आंसर आ रहा था, जो फंक्शन अच्छा चलो नहीं बन पा सिंपली रहे थे, सो क्या कर रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 3 वेट -2, ये दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, है ना। जब इसको मॉडुलस से ब्रेक करोगे तो फर्स्ट ये मॉडुलस ओपन होगा एक्स इज इक्वल टू 3 पे, है ना। तो दो कंडीशन अभी ले यस रहे सर, हैं, उसके बाद मॉडुलस फिर से ब्रेक कर लेंगे। तो एक कंडीशन लिए हैं यहाँ पे, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसके लिए मॉडुलस x माइनस 3 का जो वैल्यू होगा वो किसके साथ ओपन होगा? प्लस के साथ, x माइनस 3 पॉजिटिव, डायरेक्टली ओपन होगा। तो इसके केस में क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू जो आएगा वो लिख सकते हो मॉडुलस x माइनस 3, सो x माइनस 5, ये तो नो, जब x का जो वैल्यू होगा यस सर, वो क्या होगा, किसके बीच में? 3 से 4 के बीच में। देन आएगा माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस के साथ ओपन यस होगा तो 5 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स, है ना। सर अब ये जो लेकिन ओपन वो होगा ये 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू का यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ ओपन रख लो 3। सर इसमें और एक इंटरवल, अच्छा ओके ओके, एक इंटरवल और बनेगा नहीं। यस ठीक है ठीक सर, है। ऊपर वाला तो डिफाइन हो गया ना, एक्स जो है वो 3 हाँ और हाँ 4 से बीच में, और -5, तो वो नेगेटिव तो ओपन ही होगी। नहीं नहीं, इसमें क्या करना, इसमें डिफाइन नहीं, अभी तो एक ही होगा ना, ये कंप्लीट वाले के लिए यस सर, बाद में देखेंगे, ये कंप्लीट वाले के लिए बाद में देखेंगे, ठीक। तो डिफाइंड किए थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो होगा, अभी मॉडुलस को रहने देते हैं। मॉडुलस क्या हो जाएगा जब पॉजिटिव, एक कंडीशन ले रहे हैं एक्स का वैल्यू 3 से 4 के बीच में, तो मॉडुलस यहाँ रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस यस 5 सर, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सेकंड क्या आ नो जाएगा, सर, एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ओके ठीक है। हाँ सेकंड जो आएगा वो क्या होगा कि माइनस के साथ ओपन होगा, तो देखो सो 1 मॉडुलस माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स आएगा। जब ये लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन, कहाँ पे आएगा जी ये 3, यहाँ देखो, यहाँ क्लोज रखे हैं तो यहाँ यस पे सर, ओपन रखे हैं, है ना। अब फर्दर इसको क्या करोगे, ब्रेक कर लो। फर्दर ब्रेक करोगे तो ये देखो, ये जो चेंज होगा वो 5 के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीन्स अगर x माइनस 5 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो माइनस के साथ ओपन होगा, इट मीन्स x माइनस 5, यहाँ से क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5, तो माइनस के साथ उसी रेंज में है, तो इट मीन्स वो होगा जो एफ एक्स माइनस के साथ ओपन होगा, है ना, ये वाले पार्ट माइनस
x माइनस 5, ये हो गया क्या 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। इसको ओपन जो करोगे 0 से क्या है 3 तक है, तो ये क्या होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हो मॉडुलस x माइनस 1 भी लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, मॉडुलस के अंदर है तो चेंज कर लो, x माइनस 1 भी हो गया। अब इसको चेंज करोगे तो ध्यान दो कि 1 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, 1 के लेफ्ट साइड में निगेटिव के साथ, 1 के राइट साइड में पॉजिटिव के साथ, ये बताया हूं ना। तो 1 के लेफ्ट साइड में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 के लेफ्ट साइड में इट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, सो ये क्या होगा निगेटिव के साथ ओपन होगा x माइनस 1। राइट साइड में क्या हो जाएगा x माइनस 1 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। अब इसको ऑर्डर में लिख लो। हाँ बोलो। सर वहां पे देखने से कुछ और आ रहा है सर, 0 to 1 में सर जो ऊपर वाला है उसमें पॉजिटिव खुल रहा। अरे बदमाश, 1 माइनस एक्स को मॉडुलस में है तो मॉडुलस x माइनस 1 भी लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, वेरिएबल को यहाँ पे कर ली, ठीक है। सर तो कुछ वेरिएशन नहीं आएगा? नहीं वेरिएशन नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर जो होंगे वो सेम ही आएंगे आउटपुट, है ना। मॉडुलस के अंदर है, मॉडुलस माइनस 2 लिखो, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस 2 भी, दोनों सेम चीज है ना। यस सर। समझ में आया। अब देखो ये ऑर्डर में इसको अगर ब्रेक करते हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले इसमें क्या करना था, थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम था, इसको पहले एफ एक्स को पीस वाइज में दिखाना था, जी एक्स भी उसी तरह से होगा, देन उसके बाद क्या करेंगे फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी। तो अब ये हो गया 0 से, तो ये फर्स्ट में जो आया वो क्या होगा माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, जब 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन क्या होगा 3 होगा, देन यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स, अच्छा 1 से 3 में x माइनस 1 है ना, x माइनस 1, देन यहाँ पे 1 माइनस एक्स चलेगा तो 0 से 1 तक ना, सॉरी 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, देन क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, व्हेन 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 बन जाएगा। हेलो सर यहाँ से तो बन गया, क्या सब बन गया था, बस वो फाइनल आंसर में इंटरवल का प्रॉब्लम है। अब बन जाएगा, आंसर मैच कर लोगे, जीएक्स को इसी तरह से ब्रेक कर लोगे, जीएक्स इज इक्वल टू क्या है हो जाएगा, जीएक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस एक्स है ना, 4 माइनस 2 माइनस एक्स, इसी को लिख सकते हो ना x माइनस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सो जीएक्स इज इक्वल टू 4 माइनस मॉडुलस x माइनस 2। जनरली क्या करना कि मॉडुलस में x को रखोगे वो क्या होगा लेफ्ट साइड यहाँ पे ले आना, ठीक है, और कांस्टेंट वाले को आगे कर दोगे, उसके बाद ग्राफिकल मेथड रखना। तो ग्राफिकल मेथड जीएक्स फाइंड करेंगे उसके बाद ही ना बताऊंगा, इसी में ना सब पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन का ही ग्राफिकल बताना है, बस वो समझ नहीं आया था वो थोड़ा, अच्छा चलो कोई भी क्वेश्चन से बना। क्या था प्रीवियस जो प्रॉब्लम दिए थे जिसको ग्राफिकल मेथड से बताना था, सो fx is equal to fx is equal to 1 plus x when x belongs to 0 to 2 included। मेरे पास होगा वो प्रॉब्लम, देख लेता हूँ। हाँ ध्यान देना, x प्लस 1 x लेस देन 0 है ना, x स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, एंड gx इज इक्वल टू 2x 3 माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, यहाँ पे था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही ना फाइंड करना था। यस सर। g ऑफ fx, राइट, ये क्या होगा, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे यहाँ पे जो gx है उसमें x इज रिप्लेस्ड बाई fx, कोई प्रॉब्लम नहीं ना आई। सो ये क्या आ जाएगा g ऑफ fx, अब यहां से जो लिखोगे g ऑफ
एफ एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है, दिस इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ चेंजेज होगा 2f(x), कोई प्रॉब्लम नहीं ना, -1 नो f(x) सर। को रिप्लेस कर देंगे, सो f(x) आ जाएगा लेस देन 1, 3 - f(x), यहाँ पे हो जाएगा f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बस इतना तक हुआ। अब ध्यान दो, अब f(x) का क्या करेंगे, जो दिया गया है उसका डायग्राम बनाना है ना, रफ स्केच उसका प्लॉट करेंगे। सो f(x) दिया गया क्या था, तो x+1, x का वैल्यू लेस देन 0 के लिए, x² x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, ये x एक्सिस y एक्सिस है ना, देखो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू क्या हो गया, x+1 हो गया, और ये है y इज इक्वल टू x², का यही है ना ग्राफ बनाना, कंडीशन दिया यस हुआ सर। है कि x लेस देन 0। जब इसका ग्राफ बनाओगे, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, ये -1 पे और ये 1 पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लेस देन 0 पे क्या होगा, 0 जब पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, बट ओपन इंटरवल होना चाहिए, यस। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब नो सर। सेकंड y इज इक्वल टू x² का जो ग्राफ बनाना है तो ये इस तरह से जाएगा, लेकिन क्या लेना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट लेना है, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, ये हो गया। अब देखो फर्स्ट जो है रेंज, इसका जो बताया जा रहा है -1 से 1 होना चाहिए, उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या लेंगे, प्री इमेज, टेक, क्योंकि फाइनली एक्स ही का वैल्यू होना चाहिए ना, एफ एक्स का वैल्यू तो लेंगे नहीं, टेक प्री इमेज ऑफ एफ एक्स, जो भी आएंगे इसके रेंज में आएंगे, जो दोनों के केस में वही करना है। तो देखो 1 -1 और 1 के बीच में, फर्स्ट वाले में क्या है, देखो -1 से 1 के बीच में, तो ये तो 1 वाले लाइन था, ये आ गया y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे कि x का वैल्यू क्या है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, ये पुट कर दो इस वाले लाइन में, ये क्या है बेसिकली y इज इक्वल टू x+1 है ना, इसमें पुट करोगे y इज यस इक्वल टू क्या, -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2। -2 आ गया। अब यहाँ पे पुट करोगे 1 पे, ये x² है, तो x² मीन्स y इज इक्वल टू x² है, और y का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू x², तो निगेटिव तो नहीं, ये पॉजिटिव वाले है ना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ गया, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यस। अब देखना नो। -1 से 1 के बीच में f(x) है जो स्प्लिट कर जा रहा है, 2 के लिए दे रहा है, जब -2 से 0 हो तो डिफरेंट टाइप का क्या देगा, फंक्शन देगा, फिर 0 से 1 हो तो डिफरेंट टाइप का फंक्शन देगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या देगा, एक f(x) हो रहा है कब, जब एक -2 से लेस देन x लेस देन 0, इसके लिए f(x) का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 1 कहाँ पे जा रहा है, 1 तक जा रहा है ना, इसके लिए x² दे देगा, जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या होगा, 1 होगा। नहीं समझ में आया, 2 दे रहे हैं ना, इट मीन्स यहाँ पे जो f(x) रखोगे, 2 डिफरेंट फंक्शन रखेगा, एक बार x² रखोगे तो x² रखोगे तो यस सर। उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x का वैल्यू लोगे वो 0 से 1 होना चाहिए, f(x) का यस सर। वैल्यू यस जब सर। x+1 रखोगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x का वैल्यू रखोगे -2 से 0 रखोगे। सिमिलरली इसके लिए वही वर्क करना, ये क्या होना चाहिए, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का देख रहे हैं कि एक ही ग्राफ मिल रहा है, ये वाले पार्ट जा रहा है ना, इट मीन्स x² का ही मिल रहा है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्री इमेज फाइंड कर लो, x² रखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, इट मीन्स x का जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू -1 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखो ना, सॉरी यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव वाला चाहिए तो पॉजिटिव वाले में ले लेंगे। नहीं समझ में आया है ना, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए मैं एक। यही सॉल्व कर दूं क्या, ठीक है यस सर। चलो ठीक। अब यहाँ जो फाइंड किए हैं ध्यान दो, g ऑफ f ये x हो गया, दिस इज इक्वल टू 2f(x) था, और यहाँ पे 3 - f(x) था, -1 लेस देन इक्वल टू f(x) लेस देन 1,
एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो इसके लिए जो आ रहा था दो केसेस में, है ना, ध्यान दो, -1 से 1 में, सो -2 से लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0 लेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स का इसके लिए जो वैल्यू आया वो क्या आया, x प्लस 1 आया। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, सो एफ एक्स इज इक्वल टू इसके लिए जो वैल्यू आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, अब देखो इसके लिए देख रहे हैं कि एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। सो एफ एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वैल्यू आएंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट मीन्स यहाँ पे आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। सो v ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1 when -2 less than equal to x less than 0, 2 x square 0 less than equal to x less than 1, 3 minus x square x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या सॉल्व करना है, ठीक है, कंप्लीट तो हो गया। यस सर, ठीक है, समझ में आया कि यस सर। बेसिकली एफ एक्स का ही ग्राफ बनाना है ना, एफ एक्स का ही ग्राफ बनाना है, उसके अकॉर्डिंग लेना है। और यहाँ ध्यान रखना कि इसके अकॉर्डिंग क्या ले रहे हैं जो, ठीक है, ओके, हो गया। ऐसे प्रॉब्लम तुमको मिल जाएगा, इसमें और कुछ नहीं ना बताना है। 2 प्रॉब्लम लास्ट में दिए थे, बना लिया था। यस सर, एक बन गया। आंसर बता दिए दूसरे थे वाले में एफ ऑफ 2020 x इज इक्वल टू x आया था ना, 1/x 1/x आया था, मेरा आया आंसर। x आना चाहिए, ट्राई करके फिर से देखना। यस सर। एंड ये वाले तो बन गया था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू दिए थे 3 + 4x, ये एक सीक्वेंस मिल जाएंगे, है ना, मिला था सीक्वेंस ये, तो f टू द पावर n x, ये कुछ फाइंड करना था ना। यस ये इसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखे हैं सर। तो इसमें ऊपर वाले से रिलेट करना था या फिर इसका? हाँ नहीं, ऊपर वाले से ही रिलेट, ऊपर वाले से ही रिलेट करना था, है ना, इसी के से रिलेट करना था तो बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आएगा, आंसर तो अभी नहीं है, देख लेंगे एक बार बना करके, ट्राई करना। ये इसमें एक सीक्वेंस में पैटर्न में आएगा, कोई सॉल्व किया है सर? आया था तो 3 सर, एक कांस्टेंट टर्म के लिए अलग सीक्वेंस आया था और लीनियर टर्म के लिए अलग। तो लीनियर टर्म का सीक्वेंस फॉर्म हो गया था, लेकिन कांस्टेंट टर्म का पता नहीं चला कौन सा सीक्वेंस है। तो देख लेना, हो सकता है एजीपी टाइप के रहे, एक बार देखना फिर से ट्राई करके, है ना। सर एजीपी था शायद, एजीपी होगा, हो सकता है, अगर यस सर। ट्राई कर लेना, देख, हो सकता है एजीपी में चला जाए। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे, एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, ट्राई करो बनेगा तो। इस टाइप का भी प्रॉब्लम पूछा जाता है। ओके, वेट करो, हेलो, यस एक मिनट, ये बताना, if r positive to r, g is defined as -1 to 1 to -π/2 to π/2, fx is equal to e to the power x, gx is equal to sin inverse x। so find करना है range of fog x। जल्दी से बताओ क्या आएगा, कंपोजिट फंक्शन पढ़ा दिए हैं, इसमें बताओ।
सेकेंड प्रॉब्लम, if f of gx this is equal to 3x plus 4 and g of x is equal to 5x plus 4, then fx will be equal, ऑप्शन नहीं दिया हूं बट बताना है, इसमें वेरिएशन जो आएगा वो इस टाइप पे आएगा। चलो f ऑफ n नहीं है, f ऑफ x है, बताओ। फर्स्ट नंबर बनेगा जी रेंज ऑफ फॉग x, तो पहले क्या करेंगे, हाँ so e to the power minus pi by 2 to e to the power pi by 2. सबने बना लिया? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल से गलत है, एक बार देख लो। किसी ने बनाया फर्स्ट नंबर? हेलो, रेंज ऑफ फॉग एक्स बोलो यार, किसी ने कंप्लीट नहीं किया है? हेलो अंशिका, देवांशु? सर उतना ही आया जो रवि बोला। तो गलत है ना? यस सर उतना ही आ रहा है। फिर सोचे कितना आएगा जो, अब वो गलत है तो स्मिता? So 1 to e to the power pi by 2. हाँ ये हो सकता है। रिताम्बरा? ओके। अर्पित? कोई नहीं, मतलब देखो क्या होगा। फर्स्ट नंबर जो है इसमें एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है ना, ये वाले क्या होगा। तो कंडीशन क्या होता है कि कंडीशन अगर देखा जाए कि रेंज ऑफ, अगर ये डिफाइंड करने के लिए रेंज ऑफ क्या जी एक्स, ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ एक्स का, ये सुनो। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स का देखेंगे, यहाँ देखो डोमेन है ये 0 से इंफिनिटी है ना, 0 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ये सुनो लिखेंगे। यस। आर पॉजिटिव है जी, तो यही है ना डोमेन का सेट। इसका रेंज देखेंगे, जी का रेंज देख रहे हैं -π/2 से π/2 आ रहा है, तो ये -π/2 से कहाँ जाएगा, π/2 तक। तो अगर डिफाइंड का कंडीशन देखेंगे तो देखो इसमें जो वैल्यू होगा, फॉग एक्स डिफाइंड ही कर दिया गया है, रेंज ही पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, है ना। इट मीन्स जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, देखो पॉजिटिव, तो 0 से कहाँ तक चला जाएगा, π/2, ये क्लोज इंटरवल है ना, ये चला जाएगा एक्स का वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? हाँ, देन इसके लिए ही एग्जिस्ट करेगा फाइनली। अगर देखेंगे उसमें दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली 0 से π/2 के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब डिफाइंड कर देंगे कि एफ ऑफ जी एक्स होगा क्या। सो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ई टू द पावर साइन इनवर्स से, ये सुनो। तो एक फंक्शन आ गया एच एक्स, उसी को बोल रहे हैं एफ ऑफ जी एक्स को, ई टू द पावर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स आ गया। अब साइन इनवर्स ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स हो या कुछ भी और भी हो, तो ये क्या होता है, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना जी, है ना। तो 0 पे क्या देगा, सॉरी इंक्रीजिंग थ्रू आउट क्या देखेंगे, वो देखना होगा कि ये वाले वैल्यू क्या हो रहे हैं।
0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, तो फाइनली इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 से π/2 में इंक्रीज करेगा। वो देखना पड़ेगा, अगर डिक्रीज करता तो क्या हो जाता, जस्ट उल्टा हो जाता। आई बात समझ में? ये भी इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स 0 पे क्या देगा, मिनिमम देगा, और हाँ 0 पे वो होगा 1, एंड π/2 पे क्या देगा, साइन का वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू मैक्सिमम देगा। तो रेंज जो हो जाएगा e⁻ साइन इनवर्स, ये 0 ओपन इंटरवल यहाँ पे लगेगा, तो e⁻ साइन इनवर्स π/2, यहाँ क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 1 से e⁻1, ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। सर ये आंसर हो गया, क्लियर है ना, दिक्कत नहीं ना समझने में इसमें? ओके ठीक है, इस टाइप का भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। एक बार प्रॉब्लम बना लो, 1 से 2 बार बना लेना, ताकि इस कॉन्सेप्ट पे कभी गलत ना हो। इसलिए बोलते हैं कि सेम प्रॉब्लम को जिसमें दिक्कत हो रहा है वो प्रॉब्लम को, ऐसे नहीं सारे प्रॉब्लम को नहीं बनाना है। इस वाले एक इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है, ट्राई करो, बनेगा। यस देवांशु समझ में आया अभी जो बताया प्रॉब्लम, कहाँ गलत किया था? यस सर। स्मिता यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, रिताम्बरा? यस सर। बना रही हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। दिक्कत होगा वहां पे बोल देना, है ना, प्रैक्टिस करते रहो प्रॉब्लम का। बोलो क्या होगा? देखो ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, हालांकि बना सकते हो कि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन लीनियर टाइप क्या है, तो इट मीन्स जो एफ रहा होगा वो लीनियर ही रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर इसको बनाना है दूसरे तरीके से, तो एक ax प्लस बी भी मान करके बना सकते हो, और फिर उसके बाद कंपेयर करके, लेकिन उससे एक इजी मेथड होता है, उसको ध्यान में रखना। एफ ऑफ जी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो गिवन है 3x प्लस 4, so gx इज इक्वल टू, हाँ fx equal to 3/5x plus 8/5। हाँ हो सकता है, ठीक है। इस सर 3/5x plus 16/5। 16/5 वो भी हो सकता है ना, यहाँ पे 1 का 16 आ रहा है, मेरे ख्याल से 16/5 करेक्ट होना चाहिए। चलो 5x प्लस 4, gx इज इक्वल टू 5x प्लस 4, देन fx फाइंड करना है कि क्या होगा। तो कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे गिवन है, तो ये ध्यान रखना कि देखो f ऑफ gx है ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 गिवन है, राइट। तो यहाँ पे क्या करो कि gx को t एज्यूम कर सकते हो, है ना। देखो f ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4। अब क्या करो कि t इज इक्वल टू बेसिकली किसको एज्यूम किए हैं, अगर t के फॉर्म में रहेगा तो फिर उसको t को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे x। यहाँ पे ऐसा तो डिफाइन नहीं है कि इसी x का वो डोमेन x का वो इंटरवल दे दिया गया है, किसी के लिए डिफाइन है, R टू R डिफाइन है ना। सो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या एज्यूम किए, gx, है ना। gx इज इक्वल टू क्या है गिवन, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 5x इज इक्वल टू t माइनस 4, सो x इज इक्वल टू t/5 माइनस 4/5।
अब क्या करोगे, x को यहाँ पे पुट कर दो। सो f ऑफ क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 3 t/5 माइनस 4/5 प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू 3 t/5 प्लस 4 माइनस 12/5, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 3 t/5 कितना आ गया जी, 8/5। 8/5। ओके ओके, 16 नहीं होगा, 8/5। चलो आई बात समझ में। और स्टार्टिंग में ही ax प्लस b एज्यूम कर लेना, उसके बाद कंपेयर करके बना सकते हो, है ना। ये मेथड ज्यादा इजी होता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो ट्राई करना इसी तरह से बनाने का। आई बात समझ सर में, वो तो ये मेथड ध्यान सिर्फ में रखना। लीनियर में अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्या, कौन सा? सर जो ये भी ये मेथड लीनियर से में कहाँ ही कहाँ होगा। अप्लाई कर? हाँ, ये लीनियर में ही यूज होगा। क्वाड्रेटिक में जाओगे तो फिर x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा t के टर्म्स में। वहां जो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो जनरली लीनियर के फॉर्म में ही रहेगा। या सिंपली लीनियर है तो x प्लस बी भी एज्यूम करके fx इज इक्वल टू इसको एज्यूम कर लिए, देन वहां से कंपेयर करके बना सकते हो, आंसर यही आएगा। तो लीनियर फॉर्म में ही ये बनेगा, है ना। क्वाड्रेटिक रहेगा या 3 डिग्री का रहेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर भी जो भी हो, ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो प्रीवियस ईयर का वो बना लेना, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम उसमें मिल जाएगा, कंपोजिट फंक्शन में होमवर्क दे दूंगा। उसके बाद स्टार्ट करता हूँ इनवर्स फंक्शन, है ना। एक मिनट। इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब देखो, इनवर्स फंक्शन ऑफ fx is represented by f inverse x, राइट। f इनवर्स x से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि f इनवर्स x जो लिखे हैं दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/fx, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो f इनवर्स x को fx इस तरह से लिखेंगे, ये भी नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। f इनवर्स x बेसिकली क्या है, ये फंक्शन ही है fx का। वो बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होगा जो, ठीक है। हेलो, यस क्लियर। सो f इनवर्स जो x आएगा वो फंक्शन ही होता है। वो होता क्या है बेसिकली, कोई बताएगा? सर क्वेश्चन फिर से बताइए। f इनवर्स x होता क्या है, यहाँ पे लिख लेना। ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट इसको दे दो। सर f डोमेन इनवर्स x, जो रेंज में चल रहा था, रेंज डोमेन। f इनवर्स x इज द image of function in line y is equal to x, ठीक है। बेसिकली fx फंक्शन है तो उसका इमेज जो होगा y is equal to x के रेस्पेक्ट में, वही क्या हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा, है ना। ये यस सपोज सर। ये y is equal to x लाइन है ना। ये इस तरह से फंक्शन बना है, ये क्या है, fx है। तो f इनवर्स x किस तरह से हो जाएगा जी, जस्ट मिरर इमेज इसका लेना है। दिख रहा है मिरर इमेज, है ना। ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सपोज यहाँ पे ये y इज इक्वल टू x लाइन हो गया। अगर इस तरह से दिया हुआ, ये सिंपली है ना, ये क्या दिया हुआ है, fx।
सो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, सो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, जस्ट मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है जी, यूनिक होता है, इसीलिए बोला जाता है कि इनवर्स फंक्शन जो होता है वो क्या होगा, यूनिक ही होते हैं, है ना। ये क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये इमेज है ना जी, नो देखो ना इसका रिफ्लेक्शन इसके लाइन में, y इज इक्वल टू एक्स के लाइन में, राइट। तो अगर दो फंक्शन इंटरसेक्ट भी करेगा, अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑलवेज इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, डायरेक्टली एक्स लिख लेंगे। क्लियर है, वो लिखवा दूंगा नोट में भी, ये ध्यान रखना, एफ इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स intersect on the line, अगर इंटरसेक्ट करेगा तब y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो एफ एक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर फाइंड करना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इफ इंटरसेक्ट, ठीक है। अब देखना यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझने में, इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी पॉसिबल फंक्शन जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है ना, इज यूनिक। ओके, क्यों, इमेज जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन का इमेज क्या होगा, इमेज ऑफ फंक्शन इज यूनिक, इमेज ऑफ एनी फंक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू एक्स, यस और नो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ई में कंडीशन फॉर इनवर्स फंक्शन, अगर एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए जी, बोलो। सब बाइजेक्टिव, 1 1 सेकेंड एंड ऑन टू, कलेक्टिवली इसी को क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 को क्या बोला जाता है जी, इंजेक्टिव, है ना, और ये सब्जेक्टिव। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और थ्रू आउट एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। हालांकि इक्वल टू 0 आएगा वो सम पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही आते हैं, है ना, इक्वल टू 0, लेकिन ये श्योर हो गया कि अगर इस तरह से आ रहे हैं तो क्या होगा कि इसका इनवर्स फंक्शन होंगे, अगर इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता है ना, ठीक है। तो इसलिए अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो डिफरेंट वैल्यूज के लिए इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये श्योर कंडीशन में लिखा हूं, हालांकि इक्वल टू 0 भी मिल जाएंगे लिखे हुए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन ध्यान दो, इसमें होता क्या है पहले समझ लेते हैं, तब देखेंगे कि एक, देखो इसमें होगा क्या कि अगर ये A1 A2 A3 A4 है ना, B1 B2 V3 B4 है, ये फंक्शन एग्जिस्ट किए हैं F A to B, सेट A सेट B, राइट। सो रैंडमली A1 करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो दे रहा है B3 दिया, A2 B1 दिया, है ना, A3 B2 दिया और A4 का B4 आ गया, है ना। सो ये क्या है, डोमेन है, कोडोमेन।
यहाँ पे देख रहे होगे कि फंक्शन क्या है जी, एफ जो है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये सुनो। यस सर। तो सबका क्या है, डिफरेंट इमेज आ रहे हैं, है ना, सेम इमेज भी नहीं आ रहे हैं। तो 1 1 का हो गया कि सर हर एक का क्या होना चाहिए, डिफरेंट इमेज आना चाहिए। ऑन टू का क्या हो गया कि रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए। कोड ठीक है, हाँ, एक मिनट। यहाँ पे ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन यहाँ पे ऑन टू फंक्शन के लिए हमेशा क्या होगा, रेंज के इक्वल आएंगे, राइट। सो अगर एफ इनवर्स देखा जाए, इसमें डोमेन है, ये डोमेन हो गया A1 A2 A3 A4। कोडोमेन या रेंज का जो इसमें पॉइंट्स हो गए, फाइनाइट पॉइंट है B1 B2 B3 B4। ऐसे जनरली रहेगा कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, जिसका डोमेन का सेट में भी नंबर्स कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, कोडोमेन में भी इनफाइनाइट जाएगा। बट यहाँ पे समझना है, सो एफ इनवर्स एक्स जो डिफाइंड होगा वो ध्यान दो इस तरह से डिफाइंड होगा। ये जो फंक्शन होगा एफ इनवर्स, है ना। सो एफ इनवर्स एक्स का जो बनाएंगे वो क्या होगा कि जो इसका जस्ट क्या करना है, अपोजिट में सोचना है, इस तरह से मिलेगा। सो ये B1 B2 B3 B4 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 A3 A4। सेम फंक्शन का क्या देख रहे हैं, एफ इनवर्स एक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स देख रहे हैं, तो B1, यहाँ पे B1 किसका इमेज मिला था, A2 का, तो ये A2 से जस्ट रिवर्स में चला जाएगा। B2 किसका इमेज था, A3 का, सो A3 से ये कनेक्टेड हो जाएगा। B3 का इमेज किसका इमेज था, A1 का, तो ये A1 से कनेक्टेड हो जाएगा, और ये A4 से। समझ में आया, है ना, जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। आई बात समझ में, यस क्लियर है। अगर डिफरेंट केसेस आएंगे, किसी भी एलिमेंट, देखो भाई अब देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन में, वो आगे कंडीशन बताता हूँ या यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ कि सपोज अगर 1 1 नहीं हुआ, A1 A2 A3 और यहाँ पे हो गया B1 B2 B3 B4। यहाँ पे देखो ये 1 1 ही है ना, ये 1 1 है, बट ये ऑन टू नहीं है, इसको बोलेंगे 1 1 इनटू फंक्शन, ये सुनो। यस सर। तो इनटू फंक्शन, अगर इसके लिए देखते हैं कि एफ इनवर्स एक्स होगा कि नहीं, तो इधर से तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स में जाएंगे तो देखो इसका कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, रिवर्स वाले जो मीन्स इनवर्स इसका फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एफ इनवर्स देखेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में। एक और केस ले लेंगे, यस A1 A2 A3 B1 B2। देखो ये ऑन टू फंक्शन ले लिए, है ना। अब देखो एफ तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन एफ इनवर्स एक्स जब डिफाइंड करने जाएंगे तो क्या होगा कि B2 का 2 आउटपुट आ जाएगा, सेम एक ही इनपुट का क्या होगा, 2 आउटपुट दे देगा, A1 A3 दे देगा। इसके लिए भी एफ इनवर्स एक्स है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में, यस सर। ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू, इसीलिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए कि एक होगा कि लेफ्ट टू राइट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट भी करेंगे तो क्या करना चाहिए, फंक्शन के रूल को फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स उसके लिए क्या होगा, एफ इनवर्स मीन्स इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करके देखोगे तो कोई फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड है, सो एफ इनवर्स एक्स जो होगा सच दैट बी टू ए होगा। क्लियर है ये पिक्चर से, यस सर। पिक्चर से क्लियर है ना। हेलो, यस सर। ओके, अब ध्यान देना, क्लियर। चलो तो इसी में एक लिख लेना, एक लाइन ई पॉइंट है जो लेट एफ सच दैट ए टू बी बी 1 1 on to function, है ना। Then there exists
a unique function from unique function g b to a। आ रही बात समझ में? जस्ट चेंज किए हैं यहाँ पे, देखो a to b था, यहाँ पे आ गया क्या b to a, such that y is equal to fx, then gy is equal to x for all x belongs to a, है ना, and y belongs to b। तो क्लियर है? यस सर। y is equal to fx दे रहा है, तो gy is equal to क्या हो जाएगा, x दे देगा, राइट। यहाँ पे हुआ ना, यहाँ ध्यान देना कि a हुआ और ये क्या हो गया, b हो गया, ये f हुआ। सो ध्यान दो, f a इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे b होगा। एक कोई फंक्शन है, जस्ट इनवर्स देख रहे हैं तो b टू a डिफाइंड होगा, है ना। अगर यहाँ पे देख रहे हैं जी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सुनो, आ रही बात समझ में? हेलो, यस सर। ओके, सो एफ ए इज इक्वल टू बी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे बी के जगह पे क्या पुट कर दो, एफ ए पुट कर दो, तो जी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो ए आएगा। अगर जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, और ये क्या होगा, यहाँ पे एफ जी के बारे में बोला जाए कि ये इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ है, तो यहाँ से ये भी ट्रू होगा, एफ इनवर्स फंक्शन ऑफ किसका हो जाएगा, एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होता है जी, इनवर्स फंक्शन ऑफ जी, एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। तो ये ध्यान रखना कि जी अगर इनवर्स फंक्शन है तो जी ऑफ एफ एक्स जो आएगा ऑलवेज क्या होगा, एक्स के इक्वल आएगा। अगर एक्स और वाई रखते तो यहाँ पे वही कंडीशन आ जाता कि जी इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, तो यहाँ से कंडीशन लिख सकते हो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इवन एफ ऑफ जी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ए टू बी डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज बी टू ए, जस्ट रिवर्स में हो जाएंगे। डोमेन होगा क्या होगा, डोमेन कोडोमेन बन जाएंगे, एंड सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा, कोडोमेन होगा जो फर्स्ट का डोमेन बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन कर रहे हैं, है ना। अगर एफ एक्स है इसका ए डोमेन है और कोडोमेन बी है, सो एफ इनवर्स एक्स का देख रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, बी डोमेन हो जाएगा और ए कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये दिक्कत है किसी को? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यस ओके, अब ये ध्यान देना, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है नहीं ना? सो अभी जो जी एक्स लिखे थे वो बेसिकली क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स होगा, अभी जो ऊपर लिखे थे उसमें, है ना। जी अगर इनवर्स फंक्शन है तो एफ इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, राइट। समझ में आया? यस यस। अब देखो फाइंड जो करते हैं, फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट पॉइंट, डोमेन एंड कोडोमेन
अगर ये गिवन होगा, है ना, तो चेक फॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। कैसे चेक करेंगे जी? मीन्स So फंक्शन one क्या one होना चाहिए? and 1 1 एंड and ऑन on टू to. होना चाहिए, है ना। सेकेंड, इफ डोमेन एंड कोडोमेन, देन यहाँ पे प्रोसेस दोनों के लिए सेम होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, एग्जांपल से बताऊंगा कि डायरेक्टली दोनों के लिए प्रोसेस सेम होगा, इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लेंगे, देन देखेंगे पुट करके के लिए सेटिस्फाई किसके लिए कर रहा है। समटाइम्स क्या होगा कि दो, जब इनवर्स फंक्शन फाइंड करोगे तो हो सकता है कि उसके केस में दो इनवर्स फंक्शन आ रहे होंगे, तो आंसर तो एक ही होगा। तो वहां से चेक करना कि किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि वो इंटरवल ऑफ एक्स के लिए ही फंक्शन डिफाइंड होंगे। आई बात समझ में? तो इंटरवल ऑफ एक्स के लिए भी जाओगे, पर्टिकुलर डिफाइन कर देगा, उसको निकालोगे 2 आएगा। सो जो इंटरवल ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा, डोमेन एंड को डोमेन, वहां पे पुट करके देख लेंगे कि कौन फाइनली इनवर्स फंक्शन के लिए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इफ डोमेन एंड को डोमेन नॉट गिवन, सो इसमें क्या करेंगे, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। दोनों के लिए प्रोसेस सेम होगा। अगर डोमेन कोडोमेन गिवन है तो वो पहले इंटरवल फाइंड कर लेंगे, अगर कोडोमेन और डोमेन नहीं गिवन है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देन क्या करेंगे, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। उसके बाद नाउ चेंज वाई एक्स, है ना, वाई को क्या करेंगे, या वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, एंड एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। यही प्रोसेस होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, समझ में आया? यही 2 लाइन करना है, ये करना है तुमको। किसी भी प्रॉब्लम को क्या करना है, एफ एक्स इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो बस एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, फंक्शन बनाना है वाई का, देन एक्स को एफ इनवर्स एक्स लिख लेंगे और वाई को क्या करेंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे। और ये ध्यान रखना कि इसका मीनिंग भी एफ ऑफ एफ एक्स अगर दिया हुआ है ना, अगर एक्स दिया हुआ है तो यहां से समझना कि ये बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो ये नोट में लिखना है, ठीक है, ओके, ये नोट में लिख लेना। उसके बाद एक और नोट में लिखना, कुछ एग्जांपल करवाता हूँ। गॉस इनवर्स एक्स अगर दिया हुआ, इसका जो होगा होगा एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स। ये 1, ठीक है, तो याद रखना पॉइंट। अब देखो, सपोज एग्जांपल में y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। अब इसका इनवर्स फंक्शन So फाइंड वो करना इनवर्स पूरे पे या फिर सिर्फ f पे? ये पूरे पे है, गॉस इनवर्स x, राइट, गॉस इनवर्स x, है ना। अब देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, सो यहाँ से क्या करना है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। देखो कितना सिंपल होगा। तो देखो अगर इसका देखेंगे ग्राफ से भी, तो 3x प्लस 1 का अगर ग्राफ बनाते हैं तो बताओ क्या आएगा। So straight line. हाँ, स्ट्रेट लाइन आएगा। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। y इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा जी, -1/3 आएगा, है ना। इट मीन्स इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा। आई बात समझ में? अब इनवर्स फंक्शन इसका बनाओगे, अगर फाइंड करोगे तो क्या होना चाहिए, ये बेसिकली इसके अबाउट मिरर इमेज आना चाहिए, कुछ इस तरह से जाएगा। ये सुनो,
यस एक मिनट, इनवर्स फंक्शन इसका मिरर इमेज ले लो y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो मिरर इमेज लोगे तो देखो ये 1 कॉमा, एक मिनट, ये 0,1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मिरर इमेज आएगा यहाँ पे 1,0 पे आ जाएगा। ये सुनो, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये यहाँ पे -1/3 0 पे, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आएगा जी, 0, -1/3। ये सुनो, तो इस तरह से ये आ जाएगा, मिरर इमेज ही होगा। ठीक है, वो बना लेना स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत नहीं ना। मिरर इमेज ले रहे हैं तो हर एक पॉइंट का मिरर इमेज उसी तरह से होगा। y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज होता है ना, ये पता है ना कि y इक्वल टू एक्स लाइन है। 2D में पढ़े होगे कि अगर ये x, y है a पॉइंट, अगर b देख रहे हैं ये b पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, y, x हो जाएगा, मिरर इमेज ऑफ a। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, जस्ट चेंज हो जाता है। 2,3 है तो 3,2 हो जाएगा, 5,-4 है तो -4,5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी इनवर्स फंक्शन फाइंड करोगे तो प्रोसेस क्या बताए थे कि जस्ट क्या कर देना है, चेंज कर देना। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3x + 1 है। अब x को इन टर्म्स ऑफ y क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, तो y - 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सुनो, अब क्या बोले थे कि y को रिप्लेस करना है x से और x को लिख देना है क्या, f इनवर्स x। सो इनवर्स फंक्शन आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x - 1/3। देखो लाइन तो वही आएगा। अब इसको बोल दे, एक अलग फंक्शन दे रहे हैं। बेसिकली ये f इनवर्स लिख रहे हैं इसलिए कि fx का इनवर्स फंक्शन है, इसको gx भी बोल सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। gx इज इक्वल टू इवन y से देख सकते हो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 1/3। अब इसका जब स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो यही वाला लाइन जाएगा, चेक कर लो, है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पुट करोगे तो ये आ रहा है, ये इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस पे, कहाँ पे, -1/3 पे, है ना। क्लियर है ना। यस ओके, अब ध्यान दो इसी में, ये तो बहुत सिंपल था। इसके बाद इनवर्स फंक्शन फाइंड करो, फाइंड, अच्छा इन्वर्टिबल मीन्स क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन मीन्स क्या, तो जो इनवर्स हो सकता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन मीन्स क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन, वो भी नोट करके लिख लेना। सो बोर्ड के एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना, कौन सा, वो अभी जो बताया वो हमेशा करेक्ट होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी में भी यूज कर सकते हो। बोर्ड हो या वहां पे फाइंड करना हो, वहां तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो स्टेप थोड़े लिखना रहता है, इस स्टेप से बना सकते हो तो। क्या बोर्ड में, बोर्ड्स में तो यही होगा ना, यही स्टेप फॉलो करना। यस सर। अच्छा, फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू, ये बेसिकली fx ही दिया हुआ है, x² + 1। देखो अब ध्यान देना, अगर इसके लिए बोला जाए तो इनवर्स फंक्शन, ध्यान दो, जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ सोचने के लिए। इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, x² का ग्राफ इस तरह से जाता है, 1 यूनिट इसमें ऐड करेंगे तो x² + 1 का ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। अभी बताऊंगा इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, है ना। क्लियर है ना, ये x² + 1 का ग्राफ इस तरह से जाएगा। अब ध्यान देना, अगर इसका इमेज देखा जाए, देखो 1 फंक्शन और ऑन टू होना चाहिए, तो अगर डिफाइंड कर दिया जाता तो इसके बाद हो सकता है, ठीक है, दो कंडीशन fx को अगर लिख दिया जाए, एक क्या हो जाएगा, एक मिनट, देखो
एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर लिख रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो इसके केस में क्या है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही दे देना है, 1 1 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, फंक्शन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है सिर्फ इसके लिए, समझ रहे हो, और सिर्फ ये वाले पार्ट दे दिया जाए। क्लियर है ना, 1 1 फंक्शन देखो सिर्फ ये वाले पार्ट दे दिया जाए अप टू यहाँ तक, और सिर्फ ये वाले पार्ट Yes, दे sir. दिया जाए, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा इनवर्स फंक्शन So inverse. बट वो सेपरेट करना होगा। अगर सेपरेट नहीं किया हुआ है तो प्रोसेस ऐसे ही चलना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक को लेकर के बोल देंगे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यस और नो। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इज Yes, इक्वल sir. टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई माइनस 1, है ना, आई बात समझ में। तो अब Yes, देखो sir. चेंज करना था कि एक्स को एफ इनवर्स एक्स से चेंज करना था, और क्या लिखना था, यहाँ प्लस माइनस रहता, ये y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x माइनस 1। बट कभी भी एक फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, ऑलवेज यूनिक फंक्शन आता है। तो यहाँ से f इनवर्स x ले लो, पॉसिबिलिटी दोनों है, x माइनस 1 भी ले लेगा तो करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये करेक्ट है। बट वो x का वैल्यू ये कब करेक्ट है बताओ, देखो सिर्फ इसके कंडीशन में So, जब प्लस वाले ले रहे हैं, है ना, तो yes, प्लस sir. वाले ले रहे हैं, तो अगर इसका 0,1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1,0। इसका देखो मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरफ से जाएगा इस वाले पार्ट का, है ना, सिर्फ ये वाला जाएगा। तो अगर इसमें हो सकता है कि दोनों पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, एक्स पे डिपेंड करेगा वो क्या दिया हुआ है, एफ इनवर्स एक्स अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाले हो जाएंगे एक्स माइनस वाई। अब ये कब होगा, तो डोमेन एंड कोडोमेन गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करना है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से एक ही फंक्शन लिख देना, ये वाले फंक्शन लिख देना, ठीक है। पॉजिटिव वाले जनरली Yes, sir. लिखा जाता है, बट अगर तुमको देखना है इसी को सेपरेट करना है कि इनवर्स फंक्शन प्रॉपरली लिखना है कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तो हो सकता है दो वैल्यू दे दें कि एफ, यहाँ पे ध्यान देना 0 टू इंफिनिटी, है ना, इक्वल ले लिए हैं ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 टू इंफिनिटी। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 Root y. होगा कि नहीं, क्यों होगा कि ध्यान दो, इसके लिए जस्ट रिवर्स कर देना है, ये वाले पार्ट आ जाएंगे डोमेन में। एफ इनवर्स एक्स जो डिफाइंड होगा वो 1 टू इंफिनिटी, ये सुनो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Yes, sir. 0 टू इंफिनिटी। सेटिस्फाई कर रहा है ना, अगर माइनस वाले लोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 1 पुट करो यहाँ पे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इट मीन 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स का वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, है ना। अगर इसके लिए ये दिया हुआ Yes, रहेगा sir. और तुम लिख रहे हो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर ये लिख रहे हो माइनस एक्स माइनस 1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सुनो तो सर रूट रॉन्ग होगा। एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यस सर, यस सर, यस क्यों सर। वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा एफ ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे आपने रूट एक्स होगा क्या? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये होगा ना, कहाँ कंफ्यूजन है बताओ। हेलो रवि, देखो डिफरेंट केसेस बता रहे हैं, तुमको एक ही में करना है तो इनवर्स फंक्शन डायरेक्टली फाइंड कर लो, दो पॉसिबिलिटी है तो वो देख लेंगे, वो देखेंगे कैसे। तो फिर से इसको बता रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन है तो, कंफ्यूजन है किसी को क्या, फिर से बता दूं ये बोले। हेलो सर फिर से बता दीजिए। ओके, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिए हैं एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ पे अगर डिफाइंड कर दिए कि एफ जो डिफाइंड है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, है ना, और इसका कोडोमेन दे दिए हैं 1 टू इंफिनिटी, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है।
तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है ना x को, तो y माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। सो x इज इक्वल टू फ्री फ्रॉम डिग्री करना है इसको, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या चला जाएगा, y माइनस 1। आई बात समझ में। अब बताए थे कि x को y को रिप्लेस करना है किससे, x से, और x को रिप्लेस करना है किससे, f इनवर्स x से, यही बताए थे ना। अभी जो स्टोरी ऊपर बताए थे वो यही था। सो यहाँ पे लिखोगे क्या, ये होगा f इनवर्स x हो जाएगा। ये प्लस माइनस रहने दो, डिसाइड करेंगे बाद में। स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 हो गया, प्लस वाले हो जाएंगे, x माइनस 1 होगा, दोनों में से एक ही आंसर होना चाहिए। f इनवर्स x बराबर 1 हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब ध्यान दो, अगर fx का डोमेन है 0 से इंफिनिटी, सो अगर यहाँ देख रहे हैं f इनवर्स x के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका जो डोमेन होगा चेंज हो जाएगा ना जी। डोमेन क्या होगा, वो 1 से इंफिनिटी, एंड को डोमेन 0 से इंफिनिटी, है ना। हाँ, अब ये पुट करके देख लेंगे। देखो डोमेन में पुट करेंगे ना, f इनवर्स तो x फाइंड कर लिए, डोमेन पुट कर रहे हैं 1, तो यहाँ पे दोनों में पुट किए तो दोनों में सेटिस्फाई कर गया। 1 1 पुट करेंगे, रेंज दोनों का अलग है। रुको ना, 1 पुट किए दोनों में तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलो यहाँ से एक और वैल्यू ले लिए, x इज इक्वल टू 2 पुट किए, तो यहाँ 2 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 1 आ रहा है। यहाँ पे पुट किए तो माइनस 1 आ रहा है, लेकिन इसके कोडोमेन में माइनस निगेटिव नंबर है ही नहीं, इट मींस ये वाले नहीं होंगे, ये करेक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है ना। चेक करने आया, ये चेक करने वाला। ओके चलो एक और फंक्शन एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है। फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, एक ही बताना है, दो पॉसिबल होंगे तो एक ही हमेशा होगा। अगर डिफाइंड कर रहे हैं, सपोज ये जो y डिफाइंड है 0 से माइनस इंफिनिटी से 0, चलो माइनस इंफिनिटी से 0, और यहाँ पे x स्क्वायर नहीं, सॉरी एक मिनट, चलो डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर x होगा, एक मिनट अभी ट्राई नहीं करना, x प्लस 1/x लिखना। ठीक है, चलो कुछ नहीं दिया हूँ लिखने के लिए, एक ही फंक्शन बताना। चलो यही है, ठीक है। y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। सर ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है? नहीं बस ऐसे ही ले लेना, एक ही फंक्शन बताना है, दोनों में से जो आंसर आएगा। So x is fx is equal to f inverse is equal to y x minus under root x square minus 4/2। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही कुछ आएगा, ध्यान दो इसको आएगा, सॉल्व करोगे। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, सो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो y(x) एंड क्या जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सुनो, सो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y
प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। सो अब क्या करना है, ये x हो जाएगा जो f इनवर्स x में चला जाएगा, ये सुनो y को क्या रखेंगे x प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो दो फंक्शन है, यहाँ से एक ही फंक्शन बताना है, वो दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग अभी चेक करने के लिए बताया हूँ ना, डोमेन Yes, दिया हुआ sir. रहेगा और कोडोमेन दिया हुआ रहेगा, तो चेक कैसे करना है वो बता दिया हूँ। x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ही लिख रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा इनवर्स फंक्शन होंगे। एक और लिखो, सर अगर गिवन रहेगा तो उस केस में भी इससे पहले इन्वर्स करके उसके बाद डोमेन चेक करना। हाँ चेक कर लेना उसके बाद फाइनली। जब इनवर्स फंक्शन ही पूछेगा तो चेक करना क्यों है बीच में कि डिफाइन है कि नहीं, फाइनली सर देख लेना गिवन है। रहेगा तो अब गिवन रहेगा कोडोमेन और डोमेन, तो उसमें चेक करना है कि इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा कि उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कुछ नहीं दिए हुए हैं तो इस तरह से फाइंड करना है कि दो पॉसिबिलिटी होंगे, इनवर्स फंक्शन उसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। अब किसके लिए ये होगा तो वो फाइंड करने के लिए तुमको फाइंड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे एक्स स्क्वायर में बताए ना, यहाँ पे बताएं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरह से दिया हुआ है तो इसके बाद वाले के लिए एक्स के इसके बाद वाले वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसके पहले के लिए डिफाइंड है, दो में स्प्लिट कर लेंगे। आई बात समझ में? यस हेलो, करेक्ट ना। अगर यहाँ पे दिखाना है तो रफ स्केच एक्स प्लस 1/x का बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे, है ना, वो अलग करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से ही बनेगा जी। तो कुछ इस तरह से, अगर x पॉजिटिव है तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके वो वैल्यू लिखना है कि मिनिमम इसके बाद वाले के लिए बनेंगे, इसके पहले वाले के लिए बनेंगे, 0 से समथिंग के लिए। तो जनरली 0 से इसके बाद वाले के लिए लिया जाएगा, वो बाद में पता चल जाएगा, है ना, क्वेश्चन रहेगा तो। अगर fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, जनरली दिया हुआ रहेगा fx इज इक्वल टू x प्लस x/2। अब ये जो डिफाइंड है f सच दैट, ध्यान दो, 4 ओपन इंटरवल 4 to 6 to 6 to 8। अब इसका फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन, जल्दी से बताओ। सो वो ग्रेटेस्ट फंक्शन है। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ क्वेश्चन इसमें दे देता हूँ, ट्राई करना बनाने में। बनेगा। यस सर। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसको पहले सोल्व, जहां पे देखो ये x का जो वैल्यू है 4 to 6 जा रहा है, 4 to 6 के बीच में x लाई कर रहा है ना। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 अगर फाइंड करते हैं 2 to 3। सो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये फंक्शन जो दिए हुए हैं fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x+2 दिया हुआ है, ये कांस्टेंट होता है ना। यस सर। अब इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x+2। सो यहाँ से x इज इक्वल टू y-2। सो अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा x इनवर्स x और ये हो गया x-2। खत्म। आई बात समझ में? यस सर। ओके, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम लिख लो, उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करके आना, है ना। टाइम हो गया है। सो जो दिक्कत होगा कल बता दूंगा। fx इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 5 to the power 7 to the power 1/5।
fx इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 fx is equal to 10 to the power x plus 10 to the power minus x divided by 10 to the power x minus 10 to the power minus x. 4 numbers. fx is equal to ln x plus square root 1 plus x square. आइए देखना कि जैसे y इनवर्स फंक्शन देखते हैं ना, y इज इक्वल टू log x हो गया और y इज इक्वल टू e टू द पावर x हो गया। ये क्या है, एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि y इज इक्वल टू x के यहाँ पे क्या होता है, जस्ट मिरर इमेज होता है ना। यस सर। एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, दोनों में चेंज करोगे तो वही आएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, राइट। ये वाले यहाँ पे डिफाइन जो है वो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ठीक है। यस राइट, ओके। अब उसके बाद f such that 1 to infinity ये है 2 to infinity fx is equal to x plus 1 by x, ठीक है। अब देखो इसमें दे दिए हैं f इनवर्स x, इसके लिए फाइंड करना है। देन नेक्स्ट क्लास में ये ट्राई करके आना कि fx इज इक्वल टू, ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, नहीं बनेगा तो बता दूंगा, ओके। फॉर्मूला से ट्राई मत करना। gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, सो फाइंड क्या करना है, g ऑफ f इनवर्स 64 इज इक्वल टू क्या होगा। तो जब यहाँ पे कांस्टेंट रहे तो ये ऑलवेज याद ही रखना कि g ऑफ f है ना, यहाँ पे इनवर्स दिया हुआ है, अगर x है और इधर t एज्यूम किए हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ft। इसी प्रोसेस से बना के आना है ना, ये Yes, बताया sir. हूँ, ओके। इनवर्स वाले जो बताया हूँ फॉर्मूला वो यूज नहीं करना है। एक बताया था ना कि इसको ब्रेक Yes, sir, करते हैं yes, तो f इनवर्स g इनवर्स x हो G जाता inverse है, X. तो वो नहीं, वो इस तरह से बनाना है, ठीक है। और ये याद रखना भी ये पॉइंट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इतना होमवर्क रहेगा। Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास में वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, फंक्शन फिनिश हो जाएगा उसमें, ठीक है। So इसका नोट्स अभी भेज दीजिएगा। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir.